दोस्तों, इस मुल्क में किसी भी वक्त कुछ भी होना मुमकिन है। 100 दिन हिरासत में गुजारने के बाद इतवार की शाम सादुर रहमान उर्फ डकी बाई की एक वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने रोते हुए अपने ऊपर होने वाले जुल्म की मुकम्मल दास्तान बयान की। इस वीडियो के एक दिन बाद ही अब सरफराज चौधरी, जो कि NCCI के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनकी बिलबिलाते हुए हाथ जोड़कर डकी बाई से माफी मांगने की वीडियो सामने आ चुकी है। ये मामला एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। सरफराज चौधरी की ये वीडियो किसने जारी की है और सरफराज चौधरी कैसे बिलबिलाते हुए डकी बाई से माफिया मांग रहे हैं, ये सब दिखाने से पहले आप डकी बाई के वो अल्फाज सुने कि ये बंदा फिरौन बनकर डकी बाई के साथ क्या कुछ करता रहा और अब इस बंदे की मौजूदा हालत क्या है। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से NCCI ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। दोस्तों, सरफराज चौधरी के किसी करीबी की आईडी से इस वीडियो को जारी किया गया है, जिसके ऊपर एक तहरीर लिखी है जिसमें लिखा है कि इंसान खताकार और गलती का पुतला है। सादुर रहमान उर्फ डकी बाई के साथ जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। सरफराज चौधरी साहब ने इस सब पर नदामत का इजहार करते हुए इस अमल पर माफी मांगी है और उम्मीद है कि इस माफी के बदले बड़ेपन का मुजाहरा किया जाएगा।